तत्व मीमांसा से आप क्या समझते हैं? तो दर्शन की तत्व मीमांसा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेटाफिजिक्स कहते हैं, जो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, मेटा और फिजिक्स। मेटा का अर्थ है बियॉन्ड और फिजिक्स का अर्थ है नेचर। मेटाफिजिक्स का अर्थ प्रकृति से परे। इस खोज का अध्ययन करने वाले शास्त्र या विषय को ही मेटाफिजिक्स कहते हैं। जो मतलब जो वैज्ञानिक थे, जो इनकी मतलब खोज की है जिन्होंने, उनके जो शास्त्र हैं विषय है, उन्हीं को क्या बोलते हैं? मेटाफिजिक्स कहते हैं। सर्वप्रथम मेटाफिजिक्स शब्द का प्रयोग एंड्रोनिक्स नामक विद्वान ने किया था। ठीक, किसने किया था? एंड्रोनिक्स। ठीक, तत्व मीमांसा के अंतर्गत 5 विषयों का अध्ययन होता है। कौन कौन सा? ईश्वर संबंधी तत्व ज्ञान, आत्म संबंधी तत्व ज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञान, सृष्टि विज्ञान, सृष्टि शास्त्र। देखो लर्न करने कितने अच्छे। ईश्वर आत्मा में रहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में सृष्टि शास्त्र, सृष्टि विज्ञान। ये देखो शास्त्र विज्ञान एक ही है, और ब्रह्मांड। ठीक, तो आपको ईश्वर, आत्म, सृष्टि शास्त्र, सृष्टि विज्ञान और ब्रह्मांड विज्ञान, ठीक है, 5 विषयों में अध्ययन होता है। कौन कौन से मैंने बताया? ईश्वर संबंधी तत्व ज्ञान, आत्म संबंधी तत्व ज्ञान, सृष्टि शास्त्र, सृष्टि विज्ञान, ब्राह्मण विज्ञान। शिक्षा के लिए तत्व मीमांसा का निहितार्थ। वस्तुतः तत्व मीमांसा की जीव जगत संबंध अवधारणा छात्र की संकल्पना छात्र शिक्षक संबंध पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक मूल्यों को प्रभावित करता है। किसको किसको करता है? मतलब जीव जगत संबंध अवधारणा, छात्र की संकल्पना, छात्र शिक्षक संबंध, पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक मूल्यों को प्रभावित करता है। उदाहरण जैसे भौतिकवादी दर्शन में आस्था रखने वाला, जैसे जो लोग भौतिकवादी दर्शन में आस्था रखते हैं, शिक्षक बालक को एक भौतिक पदार्थ के रूप में ही देखेगा। अगर हम भौतिकवादी हैं तो हम दूसरे को भी भौतिकवादी पदार्थ के रूप में ही देखेंगे। तथा शिक्षण विधि भी उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत पर आधारित होती है। जो शिक्षण विधि होती है हमारी, वो क्या है? उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत पर आधारित होगी। ओके, थैंक यू।